बड़ी खबर, कन्नौज रेप में बहुत बड़ी जानकारी कि नवाब सिंह यादव के डीएनए जांच की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हुआ। ये यूपी पुलिस की तरफ से बताया गया। नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। इस पूरे मामले में कार्रवाइयां भी हमने देखी, लेकिन आपको ये बताते चले जो बड़ी जानकारी है वो ये कि इस पूरे मामले में जो डीएनए जांच की रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और ये जो डीएनए सैंपल है वो मैच हुआ है नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप का ये पूरा मामला। और इसमें सबसे बड़ी खबर की ये कि नवाब सिंह का जो डीएनए जांच की जो रिपोर्ट सामने आई है वो मैच कर गई है, यानी कि अब नवाब सिंह को उसके किए गए गुनाह की सजा मिलना निश्चित है। नवाब सिंह की जो डीएनए जांच रिपोर्ट है वो मैच हो चुकी है। यूपी पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, सियासी गतिरोध भी हमने देखा, लेकिन इस पूरे मामले में जो बहुत बड़ी खबर है वो यही कि दरअसल जो डीएनए की जांच की रिपोर्ट है वो अब सामने आ चुकी है नवाब सिंह यादव से जुड़ी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले हमने देखा था कि इस पूरे मामले में नवाब सिंह को लेकर के किस तरीके से यूपी की सियासत बेहद ज्यादा गर्मा गई थी। इससे पहले पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई हुई थी। कई सारे उसके जो ठिकाने हैं उस पर एक्शन भी देखने को मिला था। और अब जो ये बड़ी जानकारी है वो ये कि दरअसल नवाब सिंह का जो अभी डीएनए रिपोर्ट की बात कही जा रही है वो मैच हो चुका है यूपी के कन्नौज में, जहां पर नवाब सिंह यादव पर आरोप ये कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। और अब खबर ये कि डीएनए सैंपल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एहतशाम सिद्दीकी मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। एहतशाम, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले तो तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट सामने आ चुकी है और अभी जो जानकारी है वो ये कि डीएनए सैंपल मैच भी हो चुका है। देखिए, अभी हमारे पास जो सोर्सेस से जानकारी आ रही है उसमें सपा के पूर्व नेता ने जिस तरह से दुष्कर्म किया था उसमें साहब सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी और जो डीएनए सैंपल था वो मैच हो गया है और रेप की भी पुष्टि की खबर आ रही है। लेकिन इसका भी ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियली लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उसमें अब नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि उन्होंने जो रेप किया था उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है और जो डीएनए सैंपल था वो भी मैच हो गया है। तो कहीं न कहीं अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो शिकंजा आया और कसेगा और इस पूरे घटनाक्रम में जो भी दो लोग दोषी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से क्या कुछ, क्योंकि जब नवाब सिंह की गिरफ्तारी होती है तो फिर हम देखते हैं कि उसके कई ठिकानों पर भी प्रशासन का बुलडोजर भी चला था आगे, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी जो बात है वो निकल करके सामने आई कि डीएनए रिपोर्ट अब मैच हो चुकी है। अब जाहिर है कि उसको सजा दिलाने में भी पुलिस की तरफ से तमाम तरह के कदम उठाए जाएंगे और इसमें डीएनए रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखिए, साहब सिंह अभी भी पुलिस के कस्टडी में है, जेल में है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और आरोप साहब पे ही लगा हुआ था, इसलिए पुष्टि साहब के लिए हो गई। पुलिस का पक्ष मजबूत हुआ है और पुलिस पूरे एविडेंस के साथ कोर्ट में अधिक से अधिक सजा दिलाने की कोशिश करेगी। हाँ, थोड़ा सा अभी जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें सियासी पारा गरमाएगा जरूर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपना बचाव करने की कोशिश करेगी। लेकिन आने वाले वक्त में ये मामला और भी सुर्खियों में पकड़ेगा। जहां एक तरफ साहब सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, वो वही विपक्ष के ऊपर सत्ता पक्ष भी लगातार हमला करेगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आती है, जो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है, उसके बाद पुलिस का क्या कहना, पुलिस का क्या बयान रहता है और पुलिस कौन कौन सी धाराएं बढ़ाती है। जी ठीक है, तो पुलिस की तरफ से धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं, इसकी भी संभावना। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर, क्योंकि जो डीएनए जांच की रिपोर्ट है वो मेल खा चुकी है। जो बड़ी जानकारी और ये जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन ये भी बताते चले एहतशाम, क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा कि यूपी की सियासत भी किस तरीके से गर्म हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ाव की भी खबरें सामने आई। लेकिन अब क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के मैच होने के बाद पुलिस अब आगे एक्शन लेगी, जाहिर है कि इसका जो असर है वो यूपी की सियासत में भी देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, सियासत पे असर देखने को मिलेगा और लगातार एक दूसरे पे हमले होंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछाले जाएंगे। लेकिन जहां तक उपचुनाव की बात है, इसका उपचुनाव लोकल स्तर पे लड़ा जाता है, लोकल समीकरण होता है और उसका इस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ दिन सियासत गरमाई रहेगी और जो बेल मिलने के लिए जो थोड़ा सा राहत मिलने की उम्मीद थी वो मुश्किल नजर आएगी, क्योंकि तमाम सबूतों के आधार पर अपनी बात पुलिस कोर्ट में कहेगी और कोर्ट उस हिसाब से फैसला सुनाएगा। तो जो आने वाला वक्त है वो साहब सिंह के लिए काफी मुश्किलों भरा रहेगा। अब देखना है कि पीड़ित पक्ष के परिवार किस तरह से लड़ाई को लड़ते हैं और क्या रुख रहता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि जो रिपोर्ट्स
की जानकारी लगी है वो कहीं न कहीं इनके लिए मुश्किल पैदा कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतेशाम आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर जो सामने आ रही थी कन्नौज रेप कांड से जुड़ी हुई, बढ़ेंगे आगे लखनऊ से।